हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। तालिका 3.1 में दिए गए मानक इलेक्ट्रोड विभवों की सहायता से अनुमान लगाइए, क्या अभिकर्मकों के बीच अभिक्रिया संभव है या नहीं। ये देखिए क्या दिए हुए हमारे पास, ये दो आयन दिए हुए हैं, तो इनके बीच में पता करना है कि इनके बीच में अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। होगी तो क्यों होगी, और नहीं होगी तो क्यों होगी। चलिए बच्चों देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। अभिक्रिया संभव होने के लिए हमारा डेल्टा ई नॉट नहीं, डेल्टा ई नॉट है। ई नॉट सेल का मान कैसा होना चाहिए। ई नॉट सेल का मान होना चाहिए हमारा धनात्मक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ई नॉट सेल का मान हमारा कैसा होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। क्यों धनात्मक होना चाहिए, क्योंकि डेल्टा जी नॉट बराबर क्या होता है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारा, मान लीजिए कि यहाँ माइनस होता है, हम यहाँ पे प्लस लेंगे तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। डेल्टा जी नॉट अगर ऋणात्मक होगा तो इनके बीच में अभिक्रिया क्या होगी, इनके बीच की अभिक्रिया कैसी होगी, संभव होगी। मतलब इन दो आयनों के बीच में अभिक्रिया हो जाएगी। अगर हमने यहाँ पर, ये हमारा माइनस का चिन्ह है, अगर यहाँ पे ई नॉट सेल का मान हमने ऋणात्मक ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक आ जाएगा। यानी कि डेल्टा जी नॉट का मान कैसा आ गया, धनात्मक आ गया। तो इनके बीच की जो अभिक्रिया है कैसी है, मतलब कि दो आयनों के बीच में जब अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि डेल्टा जी नॉट का मान हमारा कैसा आ गया, धनात्मक आ गया। यानी कि कोई भी अभिक्रिया संभव कराने के लिए ई नॉट सेल का मान धनात्मक होना चाहिए और डेल्टा जी नॉट का मान कैसा होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। अब देखते हैं इन दो आयनों के बीच में अभिक्रिया संभव है या नहीं। देखिए ये क्या करते हैं हम, Fe3+ Fe3+ एक्वस मीडियम में, एक्वस मीडियम यानी जलीय विलयन में है। और Br-, Br-, ये हमारा, ये भी हमारा एक्वस में है। अब देखिए ये अभिक्रिया करके क्या देंगे, अभिक्रिया करके देंगे Fe2+ देंगे और क्या देंगे, हाफ Br2 गैस, हाफ Br2 गैस देंगे। और ये भी हमारा कौन सा होगा, एक्वस मीडियम में होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, +3 से कहाँ जा रहा है, +3 से +2 जा रहा है। तो यानी क्या हो रहा है यहाँ पे, अब चयन हो रहा है, अब चयन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 से कहाँ जा रहा है, 0 जा रहा है, -1 से 0 जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इससे सेल का निर्माण कर लेंगे। सेल का निर्माण कैसे होता है, ए बी सी, एनोड पर ऑक्सीकरण, बी पे बीज, सी से कैथोड, कैथोड पर अपचयन होता है। तो ए पे ऑक्सीकरण, एनोड पर किसका ऑक्सीकरण हो रहा है यहाँ पे, बी आर का, ब्रोमियम का। देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे लिखते हैं, सेल का निर्माण करते हैं। क्या हो जाएगा हमारा, हाफ Br2, हाफ Br2, ये हो गया हमारा Br माइनस, यहाँ क्या क्या और ऑक्सीकरण हो गया इनका, ये हमारा ब्रिज हो गया। ब्रिज में क्या अपचयन होगा, देखिए यहाँ पे Fe3+ से Fe+2, ये क्या हो गया, ये हमारा सेल बन गया। अब देखिए कुछ मान होंगे परीक्षा में जो हमारे वहां पे दिए रहेंगे, तो हमें यहाँ पे इसको याद करने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या होगा, E0 Fe3+ से Fe2+, इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है हमारा 0.77। और देखिए यहाँ पर ई नॉट हाफ Br2 से Br-, इसका मान कितना होता है हमारा 1.09। ये दो मान है परीक्षा में दिए रहेंगे, ये मैं यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ये दे सेल बना लिया। अब हम क्या करेंगे, ई नॉट सेल निकाल लेंगे। ई नॉट सेल बराबर क्या होता है, ई नॉट सेल बराबर होता है ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। राइट में हमारा क्या है, आयरन है, आयरन में मतलब कैथोड है। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड भी होता है, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए ई नॉट आर माइनस ई नॉट लेफ्ट कर लेते हैं। देखिए ई नॉट आर, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। देखिए राइट में हमारा क्या है, आयरन है। आयरन का कितना मान है हमारा, 0.077, माइनस लेफ्ट में क्या है हमारा, लेफ्ट में हमारा देखिए यहाँ पे ब्रोमियम है। अब देखिए ब्रोमियम क्या होगा, यहाँ पे लेफ्ट में कितना मान दिया हुआ, 1.09। इसको हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ई नॉट सेल का मान -0.32 वोल्ट। ये किसका मान आ गया हमारा, ई नॉट सेल का। ई नॉट सेल का मान कैसा आ गया है, ऋणात्मक आ गया। यानी कि
इनके बीच में, इन दो आयनों के बीच में अभिक्रिया संभव है या नहीं? इन दो आयनों के बीच में अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों? क्योंकि डेल्टा जी नॉट का मान, ई नॉट सेल का मान कैसा आ गया? ऋणात्मक आ गया। ई नॉट सेल का मान अगर ऋणात्मक आ गया है तो डेल्टा जी नॉट का मान भी हमारा कैसा आ जाएगा? धनात्मक आ जाएगा। इसलिए यह अभिक्रिया संभव नहीं है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।